स्वागत। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता ही है। हाँ, बिल्कुल। सवाल है, मैं कौन हूँ? हाँ। हमारे पास जो सोर्स है उसका टाइटल भी यही है, ज्ञान योग, मैं कौन हूँ, आत्म साक्षात्कार। तो आज की हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द रहेगी। जी। तो इस बातचीत का मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे कि अपने असली स्वरूप के बारे में, अपनी असल पहचान के बारे में, जो गहरे विचार इस सोर्स में हैं, उनको थोड़ा समझें, उनको खंगालें। क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई पहचानें ओढ़ लेते हैं, नाम, काम, रिश्ते, शरीर। लेकिन यह सोर्स कहता है कि इनके पार भी कुछ है। सही। शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प पॉइंट से होती है। सोर्स कहता है, जब शरीर बदलता है, सोचिए बचपन से बुढ़ापे तक, हाँ। है ना? जब मन बदलता है, कभी खुश कभी दुखी, जब दुनिया बदलती है, तब भी भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। एक ठहराव। हाँ, एक स्थिर जागरूकता, एक देखने वाला भाव। सोर्स कहता है, वही असली मैं हूं। क्या ये वाकई ऐसा है? इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और यही हमारी आज की, आप कह सकते हैं, पड़ताल का केंद्र है। ये जो न बदलने वाला तत्व है, जिसे सोर्स में आत्मा या आत्मन कहा गया है, उसको समझना। आत्मा, हाँ। ये वो गहरा अनुभव है जो हर बदलाव के पीछे सोर्स के मुताबिक एक जैसा बना रहता है। तो सोर्स सबसे पहले जिस विचार पर जोर देता है वो है आत्मा की नित्यता, मतलब उसका हमेशा रहना। हाँ, इटर्नल। हाँ, इसके लिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का हवाला दिया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आगे पूरा श्लोक है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जी। सोर्स समझाता है कि इसका सीधा मतलब है, ये जो आत्मा है, ये ना तो कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। ये अजन्मी है, हमेशा रहने वाली है, सनातन है, सबसे पुरानी है। और सबसे अहम बात, जब शरीर नष्ट होता है तब भी ये नष्ट नहीं होती। ये बहुत अहम है। हाँ, और ये बात, जैसा कि सोर्स याद दिलाता है, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कही थी, जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर एकदम टूट गया था, शोक में था। बिल्कुल, वो मोह का क्षण था। हाँ, तो कृष्ण उसे यही समझा रहे थे कि जिन शरीरों के लिए वो दुखी हो रहा है, उनके भीतर का जो सार है, वो असल में अविनाशी है। हाँ, और ये विचार हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है ना? कैसे? हम आमतौर पर खुद को शरीर और मन से ही जोड़कर देखते हैं। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, यही मैं हूँ, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब ये शरीर। हाँ, लेकिन ये सोर्स कहता है कि नहीं, ये शरीर तो बदल रहा है। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है। सही बात है। मन भी हर पल बदल रहा है, कभी शांत, कभी बेचैन। लेकिन इन सब बदलावों को जो देख रहा है, हाँ। जो जान रहा है कि मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ या मेरा शरीर थक गया है, वो जानने वाला, वो साक्षी, वो स्थिर रहता है। सोर्स के हिसाब से वही आत्मा है, साक्षी, विटनेस। हाँ, विटनेस। इसको समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है, जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा। शरीर की तुलना की गई है सागर की लहरों से और आत्मा की पानी से। ओके, लहरें और पानी। हाँ, लहरें बनती हैं, ऊंची उठती हैं, खेलती हैं और फिर किनारे से टकराकर या बीच में ही विलीन हो जाती हैं। उनका रूप बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन पानी तो वही रहता है। लहरों के बनने बिगड़ने से पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उपमा इशारा करती है कि हम अक्सर रूप को ही सच मान लेते हैं और जो असलियत है, जो सार है, उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात उन परतों या कह लीजिए आवरणों की आती है जिन्हें हम गलती से मैं समझ लेते हैं। हाँ, ये पंचकोश वाली बात। जी, पंचकोश। सोर्स ये कॉन्सेप्ट देता है 5 खोल या आवरण जो हमारे असली स्वरूप को ढके हुए हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। पहला है अन्नमय कोश, यानी हमारा ये फिजिकल बॉडी जो अन्न से बनता है, पलता है। हम अक्सर इसी को मैं मान लेते हैं। हाँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, ये सब। बिल्कुल। दूसरा है प्राणमय कोश। ये हमारी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी का लेवल है। हमारी सांसें, हमारे एक्टिवनेस, ये सब इसी से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे कभी लगता है एनर्जी लो है या बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। एग्जैक्टली। तीसरा है मनोमय कोश। ये हमारे मन का स्तर है।
विचार, भावनाएं, पसंद नापसंद, सुख दुख, इच्छाएं, डर, ये सब यहीं उठते हैं। और हम अक्सर इनसे खुद को जोड़ लेते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ। हाँ बिल्कुल, लगता है मैं ही ये विचार हूँ या मैं ही ये भावना हूँ। चौथा है विज्ञानमय कोश। ये हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, विवेक, फैसला लेने की क्षमता का लेवल है। हमारी मान्यताएं, सिद्धांत, वो सब इसमें आएंगे। जी हाँ। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी ये सोच है, ये पहचानें इस कोश से जुड़ी हैं। और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय, ब्लिस वाला। हाँ, इसे परम आनंद का आवरण कहा गया है। सोर्स बताता है कि ये गहरी नींद की अवस्था या गहरे ध्यान के अनुभव से जुड़ा है, जहाँ शांति और खुशी का अनुभव होता है। लेकिन ये भी पूरी तरह से आत्मा नहीं है, बल्कि उसका सबसे भीतरी आवरण है। मतलब ये पांचों परतें हैं, आत्मा इनके भी परे हैं। सोर्स तो यही कहता है। और सोर्स में एक बड़ी पते की बात कही गई है। क्या? कि हम आवरण को ही आत्मा समझ लेते हैं। हम मुखौटे को चमकाते हैं, पर उसके पीछे के चेहरे को भूल जाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ। हम पूरी जिंदगी इन बाहरी परतों, शरीर, एनर्जी, मन, बुद्धि को ही संवारने में लगे रहते हैं। हाँ, और ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे भी कुछ है जो असली मैं है। इसी को समझाने के लिए सोर्स में वो राजा और ऋषि वाली कहानी है ना? हाँ बिल्कुल। एक बार एक ऋषि राजा के पास गए और पूछा, राजन तुम कौन हो? राजा ने कहा होगा, मैं राजा हूँ। हाँ, गर्व से। ऋषि मुस्कुराए और पूछा, अच्छा, पर जब तुम रात को सोते हो और सपने में देखते हो कि तुम एक गरीब भिखारी हो, भीख मांग रहे हो, तब तुम कौन होते हो? क्या तब भी तुम राजा होते हो? राजा चुप हो गया होगा। बिल्कुल। उसे पहली बार शायद यह एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान उसके पद, उसकी भूमिका से कहीं ज्यादा गहरी है। वो राजा का रोल प्ले कर रहा था, पर वो सिर्फ उतना ही नहीं था। सही बात है। और यहीं से सोर्स के अनुसार ज्ञान योग का असली अभ्यास शुरू होता है। अच्छा, तो ज्ञान का मार्ग क्या है फिर? वो यही है कि इन बाहरी बदलती हुई पहचानों, इन कोशों या आवरणों के भ्रम को समझना और धीरे धीरे इनसे अपनी पहचान हटाना, ये जानने की कोशिश करना कि इन सब परतों के पीछे क्या है। डिटैचमेंट एक तरह से। हाँ, समझ के साथ डिटैचमेंट। कठोपनिषद का भी एक श्लोक 2.18 सोर्स में इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन। इसका मतलब? सरल अर्थ है कि जो विपश्चित है, मतलब जो विवेकशील है, जो ज्ञानी है, वो न जन्मता है न मरता है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है कि वो ये नाशवान शरीर या बदलने वाला मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है। ओके। तो मुख्य बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि हमारी असली पहचान, हमारा वास्तविक स्व, हमारे नाम से, हमारे शरीर के रंग रूप से, समाज में हमारे रुतबे या पद से, इन किसी भी बाहरी चीज से तय नहीं होती। ये सब अस्थाई है। बिल्कुल। असली मैं इन सब से परे है, इन सब से गहरा है। अच्छा, तो अगर मैं ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? यहाँ सोर्स वो साक्षी या ज्ञाता वाली बात करता है, राइट? हाँ बिल्कुल। साक्षी यानी विटनेस कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, पर खुद उसमें उलझती नहीं, उससे प्रभावित नहीं होती। ओके। इसके लिए फिर भगवद गीता का एक श्लोक दिया गया है, 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। हाँ। क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रियेषु भारत। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में यानी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ यानी उस क्षेत्र, शरीर और मन को जानने वाला मुझे ही समझो। मतलब वो जानने वाला तत्व एक ही है सब में। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है, लेकिन इसे सोर्स एक और बहुत ही सुंदर और सरल उपमा से समझाता है। क्या उपमा है? कल्पना कीजिए कि बहुत सारे पानी से भरे घड़े रखे हैं, मिट्टी के, तांबे के, चांदी के, अलग अलग साइज के, और ऊपर सूरज चमक रहा है। ठीक है। अब हर घड़े के पानी में सूरज का प्रतिबिंब दिखेगा। हाँ, दिखेगा। घड़े अलग अलग हैं, पानी शायद थोड़ा हिल भी रहा हो, लेकिन सूरज तो एक ही है। हाँ। और उसका प्रकाश भी एक ही है जो सब में झलक रहा है। सही बात। घड़े टूट सकते हैं, पानी बिखर सकता है, पर क्या इससे सूरज पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, सूरज पर तो कोई असर नहीं होगा। सोर्स कहता है ठीक इसी तरह शरीर और मन रूपी घड़े अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जो चेतना का प्रकाश झलक रहा है, जो आत्मा है, वो एक ही है और अप्रभावित रहती है। वाह, ये तो कमाल की उपमा है। इससे बात काफी साफ होती है। जी। अब सवाल उठता है कि इस जानकारी का
रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इसे जिया कैसे जाए। हाँ, ये जरूरी सवाल है। थ्योरी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल क्या है? सोस का इसका प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। वो कहता है जब मन में कोई तेज भावना उठे, जैसे गुस्सा, तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय रुकें और उसे देखें। देखें मतलब? देखें कि गुस्सा शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, सांसें कैसी चल रही हैं, विचार क्या आ रहे हैं। बस देखें, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। अच्छा, बिना जज किए? बिल्कुल। जब डर लगे तो उसे भी देखें। जो इस गुस्से या डर को देख सकता है, वो खुद गुस्सा या डर कैसे हो सकता है। ये बात तो सही है। अगर आप अंधेरे को देख सकते हैं तो आप खुद अंधेरा नहीं है। एग्जैक्टली, आप प्रकाश है। इसी तरह जो भावनाओं और विचारों को देख सकता है, वो उनसे अलग है, उनसे परे है। वही देखने वाला भाव, वही साक्षी चेतना आत्मा का स्वभाव है, ऐसा सोस का कहना है। ये एक अभ्यास है मतलब? हाँ, ये एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे साधना पड़ता है। अपने विचारों को आते जाते देखना, जैसे आकाश में बादल आ जा रहे हों और आप बस उन्हें देख रहे हों बिना उनसे चिपके। और फिर सोर्स इशारा करता है कि उन विचारों के बीच जो खाली जगह है, जो शांति है, जो खामोशी है, उस पर ध्यान दें। अक्सर उसी खामोशी में, उसी ठहराव में अपने असली स्व की, उस साक्षी भाव की झलक मिल सकती है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक अनुभव की बात है। हाँ, ये एक आंतरिक अनुभव की बात है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब ये जो साक्षी भाव है, ये सिर्फ अपने अंदर झांकने तक ही सीमित नहीं है, सोर्स इसे और आगे ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ज्ञान योग की यात्रा सिर्फ अपने भीतर के स्व को पहचानने पर खत्म नहीं होती। अच्छा? असली ज्ञान तब होता है जब हम उसी स्व को, उसी आत्मा को, उसी चेतना को सभी प्राणियों में भी देखने लगते हैं। सभी में? हाँ, सभी में। यहाँ फिर गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, 6 अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि सच्चा योगी अपने आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। मतलब सब मुझ में है और मैं सब में हूँ, ये वाला अनुभव। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। हाँ, इसको समझाने के लिए सोर्स में वो संत और चोर वाली कहानियां शायद। जी वही। कहते हैं एक बार एक पहुंचे हुए संत रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी चोरी करके भाग रहा है और लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। संत ने उस चोर को देखा और झुककर उसे प्रणाम किया। चोर को प्रणाम किया? हाँ। उनके साथ जो शिष्य थे वे बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ये आपने क्या किया? वो तो चोर है, पापी है, आपने उसे प्रणाम क्यों किया? हाँ, सवाल तो बनता है। संत ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने किसी चोर को प्रणाम नहीं किया, मैंने तो उसी परमात्मा को, उसी आत्मा को प्रणाम किया है जो मेरे भीतर निवास करती है और जो उसके भीतर भी निवास करती है। बाहरी कर्म या कपड़ों से वो आत्मा छिप नहीं जाती। वाह, मतलब वो उस बाहरी एक्शन के पार देख रहे थे। बिल्कुल। इस कहानी का बड़ा गहरा मतलब है, जब व्यक्ति सचमुच हर किसी में, चाहे वो समाज की नज़र में अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसी एक डिवाइन एसेंस या आत्मा को देखने लगता है, तो क्या होता है? तो उसके मन से भेदभाव का, ऊंच नीच का, पसंद नापसंद का भाव अपने आप कम होने लगता है। जजमेंट कम हो जाता है। हाँ, दूसरों को जज करने की, उन पर लेबल लगाने की आदत छूटने लगती है। मैं और दूसरा का जो विभाजन है, जो हमें अकेला और कटावा महसूस कराता है, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी जगह एकता का भाव आता है। हाँ, जुड़ाव का, एकता का अनुभव होने लगता है। सोर्स के अनुसार यही सच्ची समझ है। और अंत में सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें सिर्फ पढ़ने, सुनने या सोचने के लिए नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान योग का असली मतलब है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, अपने व्यवहार में, अपने नजरिए में लाना। बिल्कुल। जब तक ज्ञान आचरण में नहीं बदलता, तब तक वो अधूरा है। इसके लिए सोर्स गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक का जिक्र करता है। कौन सा श्लोक? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। इसका अर्थ क्या हुआ? ये थोड़ा कठिन लग रहा है। हाँ, पर मतलब बहुत सुंदर है। ये श्लोक कहता है कि जो पंडित हैं, यानी जो ज्ञानी हैं, वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहाँ तक कि श्वपाक यानी चांडाल, जिसे उस समय समाज में सबसे निम्न माना जाता था, में भी समान दृष्टि रखते हैं। सब में समान दृष्टि। पवित्र या अपवित्र नहीं रह जाता।
इसे ही समदर्शन यानी सबको समान देखने की दृष्टि कहा गया है। क्या ये सचमुच संभव है आज के जमाने में? सोर्स कहता है हाँ, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। मुश्किल है पर लक्ष्य यही है। बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल मतलब यही है कि हम जीवन की कहानी में, अपनी भूमिकाओं में, माँ बाप, कर्मचारी, दोस्त या जीवन में घटने वाली घटनाओं में इतने न उलझ जाएं कि अपने असली स्वरूप को ही भूल जाएं। मतलब ड्रामा में न खो जाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सोर्स हमें याद दिलाता है कि हम वो आत्मा है जो ये सब अनुभव कर रही है। इस समझ के साथ जीना, सबके प्रति एक समान भाव रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन की शांति बनाए रखना, यही ज्ञान योग का प्रैक्टिकल रूप है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये जीने का एक तरीका बन जाता है। ये समदृष्टि, ये एकता का भाव ही ज्ञान को जीने का प्रमाण है। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश की कि मैं कौन हूं। ये सवाल हमें कैसे हमारी ऊपरी बदलती हुई पहचानों से परे ले जाकर, हाँ, जैसे शरीर, मन, पद, नाम, हाँ, इन सब से परे ले जाकर उस शाश्वत ना बदलने वाले साक्षी आत्मा की ओर ले जाता है। और ये आत्मा सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों में, पूरे अस्तित्व में एक ही है। हाँ, जैसा कि सोर्स के आखिर में रूमी के एक प्रसिद्ध कहे का जिक्र है। वो कहते हैं ना, तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। ये शायद उसी आत्मा की सर्वव्यापकता और हमारी असली विशालता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से ये ज्ञान अगर इसे गहराई से समझा और जिया जाए तो ये जीवन को, खुद को, दूसरों को और पूरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, पोटेंशियल तो बहुत है इसमें। बिल्कुल। शायद यहाँ एक विचार के साथ हम इस चर्चा को रोक सकते हैं, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जरूर। अगर हम सचमुच अपने इस भीतरी न बदलने वाले स्वरूप को, इस साक्षी चेतना को थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू कर दें, तो इससे हमारे रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों का सामना करने में, हमारे रिश्तों को निभाने में और दुनिया की घटनाओं को देखने के हमारे तरीके में क्या फर्क आ सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये शायद हर किसी के लिए अपने भीतर खोजने का एक विषय है।